आप सभी का भू ख्याति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भू ख्याति चैनल हमने स्पेशल कृषक उत्पादक संगठन के लिए बनाया है। इस चैनल को कृषक उत्पादक संगठन से संबंधित जानकारी के लिए बनाया गया है। आज हम एफपीओ में होने वाली बोर्ड मीटिंग की जानकारी साझा करेंगे। बोर्ड मीटिंग की जानकारी और उससे संबंधित दस्तावेजों के बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। बोर्ड मीटिंग के लिए सबसे पहले हमें एक नोटिस निकालना होता है। हमें 3 से 7 दिन पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग से संबंधित एक नोटिस भेजना होता है। नोटिस बोर्ड में मीटिंग का दिनांक और स्थान तय होता है। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग के लिए हमारे पास या एक छोटा सा बैनर हो या लोगो हो। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग रजिस्टर होता है जिसमें सभी बोर्ड की मीटिंग्स लिखी जाती हैं। हमारे पास बीओडी मीटिंग का एजेंडा भी पहले से तय होना जरूरी है। बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता के बारे में भी बोर्ड को हमें पहले बताना रहेगा कि कौन उसकी अध्यक्षता कर रहा है। रूल एंड रेगुलेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें बोर्ड मीटिंग में पिछली बोर्ड मीटिंग का विवरण और उससे संबंधित जो भी एक्टिविटी हुई है उसको साझा करना रहेगा। इसके बाद हमें न्यू एजेंडे उसमें रखने पड़ेंगे, जो भी एजेंडे हम पारित करना चाहते हैं। एक बोर्ड मीटिंग से दूसरी बोर्ड मीटिंग का डिफरेंस 90 दिन से अधिक नहीं हो सकता। अगर हमारे एफपीओ किसी स्कीम के तहत बने हैं तो हमें ये बोर्ड मीटिंग 2 महीने में ही करनी होगी। बिहेवियर, आपको पता है कि हमारे सारे डायरेक्टर किसान हैं। बोर्ड मीटिंग के दौरान जो भी वार्तालाप हो वो निदेशक अपनी पद की गरिमा रखते हुए ही बात किया जाए। हमें जो भी एजेंडा हम बोर्ड मीटिंग में देंगे उससे संबंधित कुछ समय डिस्कशन के लिए हमें देना रहेगा। प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग हम ऐसे प्रोफेशनल वे से भी कर सकते हैं जिसमें कुर्सियां लगी होंगी, टेबल होगी और पीछे आप देख सकते हो कि इसमें लोगो है। अगर बैनर नहीं है तो आप लोगो भी 100-150 रुपये या 200 रुपये में एक छोटा लोगो बनाकर रख सकते हैं। आपको पता है कि हमारे सभी किसान भाई हैं तो इस तरीके की व्यवस्था होना मुश्किल है, तो हम ऐसे भी एक बोर्ड मीटिंग गाँव में या अपने ऑफिस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि बोर्ड मीटिंग के एजेंडे क्या क्या रखें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि रजिस्ट्रेशन से पहले भी आपकी बोर्ड मीटिंग हुई है या छोटी छोटी एक्टिविटी हुई हैं तो उनके भी आप एजेंडे पास करके रखें। सबसे पहला एजेंडा हो सकता है कि एफपीओ और किसानों को इसके क्या लाभ है। दूसरा हमारा प्रमुख किसान का चयन व बीओडी के चयन का हो सकता है। तीसरा हमारा एफपीओ बनाने के लिए अनुमोदन पारित करना कि अब हम एफपीओ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे ही हमारा एफपीओ रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद हमारे एजेंडे हर बार बदलते रहते हैं। जैसे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, बैंक खाता खोलने की स्वीकृति, जीएसटी पंजीकरण के लिए स्वीकृति, सीईओ और लेखाकार चयन के लिए स्वीकृति या कोई और कर्मचारी चयन करना उसके लिए स्वीकृति लेना, कार्यालय चयन करना, इनपुट और अन्य लाइसेंस प्रक्रिया के लिए अनुमोदन करना, एक माह में कितनी गांव में एफआईजी बैठक करेंगे उनका निर्धारित करने हेतु मीटिंग करना, इनपुट खरीद के लिए अनुमोदन करना, इनपुट लोन आदि के लिए मार्केट लिंकेज से संबंधित कंपनियों को स्वीकृति देना, एफपीओ के ग्रोथ की रेगुलर निगरानी रखना। ये एजेंडे हमें किसी भी स्कीम में बने एफपीओ के लिए तय करने ही होंगे और अपनी बोर्ड मीटिंग में लेकर ही आने होंगे। इसके अलावा फसल खरीदने और मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन करने का भी एजेंडा हमें तय करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे एजेंडे हैं जैसे वित्तीय विवरण की जांच करना, किसान जागरूकता और नए सदस्य जोड़ने के लिए एजेंडा तय करना, व्यवसाय और व्यवसाय योजना की समीक्षा के लिए मीटिंग बैठाना, नए एचआर मार्केटिंग और वित्तीय योजना बनाना, नए किसान शेयर मनी सेल मार्केट लिंकेज बढ़ाने के लिए स्वीकृति लेना, इक्विटी अनुदान लगाने के लिए और आने के बाद स्वीकृति लेना, किसानों को सदस्यों को एफपीओ को किसी भी सरकारी स्कीम की योजना के लिए स्वीकृति लेना, नई किसान बैठक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वीकृति लेना, किसी भी किसान या कृषि के मुद्दों के लिए कोई भी जरूरी बैठक करना, में किसी भी सामाजिक गतिविधि की स्वीकृति लेना, डिमांड जनरेट के लिए, सीजन के बाद स्टॉक की समीक्षा के लिए, सालाना वित्तीय ऑडिट के लिए। कोई भी मार्केट लिंकेज कंपनी आपकी बोर्ड मीटिंग की बैठकों को प्राथमिकता देगी।
जैसे धार्मिक चीज़ों में हमारे गीता बाइबल ग्रंथ होते हैं, वैसे ही बोर्ड मीटिंग की बैठकें किसी भी व्यवसाय के लिए गीता और बाइबल होती हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो हम बोर्ड मीटिंग को कैसे लिखित कराएं। जनरली बोर्ड मीटिंग देखा जाता बिल्कुल सिंपल तरीके से एक छोटी सी लाइन में हम एजेंडे पास कर देते हैं, जिससे कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बोर्ड मीटिंग के लिए कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे आपने देखा कि मैंने कुछ पॉइंट बोल्ड कर रखे हैं। बोर्ड मीटिंग लिखते समय ध्यान रखें कि किस दिनांक को आपने बैठक की है, किस जगह पे आपने बैठक की है और किसकी अध्यक्षता में की है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 अगस्त 2019 को शेखपुरा कार्यालय में अध्यक्षता रमेश जी के नेतृत्व में की गई है। उसके बाद हम किन किन एजेंडे को हमने पारित किया है उसका विवरण आगे लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर का चयन का एक एजेंडा था। दूसरा एजेंडा उर्वरक, बीज और कीटनाशक लाइसेंस हेतु था। यहाँ पर हमें प्राथमिकता में सभी एजेंडे लिखने होते हैं। उसके बाद हम सभी निर्णय लिखते हैं। जैसे निर्णय 1 अगर आप देखोगे, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्केटिंग मैनेजर का चयन क्यों किया है और किस कर्मचारी का मार्केटिंग मैनेजर पर चयन हुआ है। इसके अलावा दूसरे निर्णय में यह तय किया गया है कि किस कर्मचारी के नाम से सभी खाद, बीज और दवाई के लाइसेंस बनेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि केवल 2 ही एजेंडे पास नहीं करने होते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपके लिए। हम चाहें तो इसमें 3 से लेकर 10 तक एजेंडे पास कर लेते हैं, और अगर आप चाहो तो एजेंडे के नीचे भी निर्णय कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एजेंडा, देन फर्स्ट निर्णय, सेकंड एजेंडा, सेकंड निर्णय। इसके बाद आपको एक लाइन जरूर रखें। आपके किसी भी निदेशक के नाम के साथ मीटिंग की समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा उस मीटिंग में आप एक डायरेक्टर की सील लगाएंगे और सभी डायरेक्टर जो भी उपस्थित थे या जो भी प्रमोटर उपस्थित थे उनके सील और साइन करवाएंगे। ऐसे रजिस्टर मार्केट में भी मिल सकते हैं और आप मार्केट के अलावा खुद से भी अपने रजिस्टर बनवा सकते हैं। चाहे CBBO भी सभी FPOs को एक एक रजिस्टर प्रोवाइड कर सकती है। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे ऊपर लिखा हुआ धराशक्ति एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड BOD मीटिंग। हाँ, यहाँ पर आपको BOD मीटिंग का नंबर लिखना होगा कि ये पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, तीसरी मीटिंग कौन सी मीटिंग है। बाद में हमने जो पीछे डिस्कस किया वही विवरण है। इसके अलावा सील के नीचे सिर्फ मैंने यहाँ पर साइन करके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो सभी डायरेक्टरों के नाम के साथ आप साइन करो तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे YouTube पर और मेल ID और फ़ोन करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।